आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सड़क पर लाशें बिछ गई हैं। ऐसा क्या हुआ कि लोग मर गए? 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और आप समझिए कि बस एक आवाज आई, धक्का दो, और उसके बाद लोग तड़ातड़ गिरने लगे और सड़कों पर लाशें बिछ गई। दोस्तों, 150 से ज्यादा लोग। साउथ कोरिया के सियोल में हैलोवीन में 150 लोगों की जान गई है। बात करेंगे भगदड़ है। आप देख ही सकते हैं कि स्टैम्पीड हुआ यहाँ पे। ऐसा बार बार होता रहता है। बड़ी बात यह है कि अभी हमने देखा है कि भीड़ भड़क्का वाले इलाकों में भगदड़ हो जाती है, लोग मर रहे हैं। अभी आपको पता है कि ह्यूस्टन में जो म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था वहां पे ये हुआ, जो सॉकर स्टेडियम इंग्लैंड में। फिर हज यात्रा के दौरान सऊदी अरेबिया में हुआ। फिर ऐसा कई बार हमने देखा है कि लार्ज क्राउड्स, जब बहुत ज्यादा भीड़ आती है, कंट्रोल नहीं हो पाता। बहुत सारे म्यूजिक कंसर्ट्स में हमने देखा। अब ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ इसकी एक वजह है। जब इतने सारे लोग आते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में हुआ हैलोवीन फेस्टिवल, जो वहां पे मनाया जाता है। जहां पे जो क्राउड है, इतनी ज्यादा भीड़, मतलब एक के ऊपर एक लोग चढ़ गए। और पतली सी गली, 140 लोग मर गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, दम घुट घुट के। ये इस तरीके की मौत सबसे भयानक होती है। और आपको बता दूं, कोविड-19 के बाद ये इंसिडेंट और ज्यादा बढ़े हैं और रिस्क और ज्यादा बढ़ा है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह कम होती जा रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बात करेंगे इसकी। फिलहाल हमारा जो शानदार कोर्स है भाई, देखो, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अब आपको याद हो जाएगी। हम एक ऐसा कोर्स लाए हैं जो आपके होश उड़ा देगा। कुछ भी नहीं भूलोगे। 6 नवंबर से लाइव क्लास शुरू है। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिएगा। इतने सस्ते में हमने ये कोर्स निकाला है कि क्या बताएं। इस तरीके की तस्वीरें कुछ सामने आई। जब मंजर साफ हुआ तो देखा कि लाशें ही लाशें सड़कों पे। किसी के पैर नहीं, कोई मुंह कुचल के चला गया है। परिजन एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। इतनी बुरी हालत। और काफी ज्यादा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि देखिए हैलोवीन फेस्टिवल था, तो बहुत सारे यंग लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ज्यादातर जो विक्टिम्स थी, देवर यंग वुमेन, नौजवान औरतें थी जो कि 20 साल की थी या 20s में थी, अपनी 20, 21, 22, 23 साल की थी। ये चीज है। तो बेसिकली देवर टीन्स जो भगदड़ में जिनकी मौत हुई है। और इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। 82 के करीब करीब लोग इंजर्ड हुए हैं। जो बीच में थे वो तो बचे ही नहीं। ये चीज है। और आपको बता दूं, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, ये 4 मीटर, इतनी कम, इतनी पतली गली, 1 लाख से ज्यादा लोग घुस गए थे। अब आप एक बात बताइए, इतने लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं। हैमिल्टन होटल के बगल में जो एली है, नैरो एली है, इटावन, तो आपको क्या लग रहा है, भगदड़ नहीं होगी? होगी ही होगी। और ये पहला हैलोवीन इवेंट था कोविड के बाद। अब वही चीज है ना, जैसे ये हर जगह हमको देखने को मिला है। आप ऋषिकेश में देख लीजिए। आप अभी क्या कहते हैं, केदारनाथ में देख लीजिए। जैसे ही कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई, लोगों का तांता लगा। रिकॉर्ड टूरिस्ट, रिकॉर्ड फेस्टिवल में लोग आ रहे हैं। ऐसा कभी देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि दोबारा कभी फेस्टिवल होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल भीड़ हद से ज्यादा होती जा रही है। हद से ज्यादा। और सिर्फ भारत की बात नहीं है ये, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, बहुत ज्यादा। अब साउथ कोरियन मीडिया के हिसाब से पहली इमरजेंसी लगभग रात 10:22 पे रिपोर्ट की गई। 1 लाख से ज्यादा लोग थे इस छोटी सी गली में। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सच। तो ये तस्वीरें कुछ जो है वो सामने आई। रिपोर्ट्स ने बोला कि जहां पे स्टैम्पीड हुई, वो बहुत ही, उसमें स्पेस बहुत कम था और वहां से लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था। अब जहां भीड़ जाती है वहां से हम भी चले जाते हैं, दिक्कत भी है। क्राउड जो है वो लगातार पुश कर रहा था और इसी वजह से लोग जो हैं वो एक के ऊपर एक गिरने लगे। वो पुशिंग आपने भी अक्सर देखा होगा। जब आप कहीं मंदिर के दर्शन करने जाते हैं या मस्जिद के, या जहां पे बहुत भीड़ होती है, या कहीं ऐसी टूरिस्ट जगह जो बहुत भीड़, कहीं मेले में जाते हैं, तो एकदम अपने आप ही चलते चले जाते हैं। पीछे से धक्का आता जाता है, आप जाना भी नहीं चाह रहे हो। भाई मेट्रो में देखो, मेट्रो में तो कई बार ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ था, मैं दिल्ली मेट्रो में था। अब आपको पता है कि राजीव चौक में कितनी भीड़ होती है। मुझे उतरना ही नहीं था, मैं अपने आप ही उतर गया भीड़ के साथ। मैंने कहा ये क्या हुआ। और कई बार तो ऐसा होता है कि मेट्रो का दरवाजा खुला, पीछे खड़े हैं, आप दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी है। यहां पे जो हुआ
देयर वर साइंस ऑफ सफोकेशन, भाई दम घुट जाएगा, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड उतना पहुंचेगा नहीं, दम घुट रहा है। अब एम्बुलेंस जो है पहुंचे भी कैसे? इतनी भीड़ में कहां से घुसाओगे एम्बुलेंस? पुलिस जो है किसी तरीके से उन्होंने इस एरिया को खाली कराया और एम्बुलेंस के लिए जगह बनाई। लेकिन वही दिक्कत है ना, ऐसा क्यों होता है कि इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं? बात यहां पे सरकार की भी आती है। क्या सरकार को जब पता है कि इतनी ज्यादा भीड़ आएगी कहीं पे भी, तो उसको क्या इंतजाम नहीं करने चाहिए? डेफिनेटली सरकार में किए होंगे, लेकिन वही है, जब भीड़ आती तो समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी सख्ती बरतनी चाहिए। पता होना चाहिए ना कि एक समय पे इतने ही लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ये आ सकते हैं, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। ये आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे मंदिरों में ऐसा है, एक जो जत्था है उसको रोक दिया जाता है, अगले जत्थे को जाने दिया जाता है। ऐसे कर लो ना, ताकि भीड़ ना बढ़े। जहां पे आपको लग रहा है कि जिस रास्ते जो पतला है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, उस रास्ते को ही बंद कर दो। रेगुलेशन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे? सर्वाइवर्स का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि भाई हमको सांस नहीं आ रही थी, हम एकदम हालत खराब हो गई, और ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर जो बच के निकले हैं, ठीक है, जो घायल हुए हैं, मतलब इतनी बॉडीज आ गई एक समय पे कि हम बॉडीज के नीचे दब गए। आपने वो देखा गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें जो बैटल ऑफ बास्टर्ड थी सीजन 6 में एपिसोड 9, उसमें नहीं जैसे जॉन स्नो एकदम दब जाता, हालत खराब हो जाती है, वो एकदम रियल एक्सपीरियंस आप देखिएगा, वो वैसे ही लग रहा था। और बता रहे थे कि ना हम हाथ हिला पा रहे थे ना अपने सर। आप सोचिए कितना, जरा सोच के देखिए कितना खतरनाक रहा होगा कि ना ही हाथ हिल रहे थे ना ही सर, और बस हम सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी हो जाए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ, है ना? ये चीज है। तो दोस्तों, ये लेक्चर था और एक बहुत ही दुखद घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना, और इस तरीके की घटना आपको 2-3 महीनों में देखने को मिलती ही रहती है, और काफी बड़ी मात्रा में यहां पे मौतें होती हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, सारी सरकारों को, और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भारत में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे हद से ज्यादा भीड़ होती है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहली बात, उस समय ना जाए जब सबसे ज्यादा भीड़ हो, थोड़ा सा वेट कर लें। ऐसे सीजन में कहीं पे भी घूमने ना जाए जहां पे बहुत ज्यादा आपको संभावना है कि भीड़ हो सकती है, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लें, भीड़ भाड़ को थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर कोई जगह बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाली हो तो उसको अवॉइड ही करना, अनटिल अनलेस वो जबरदस्त ना हो, ठीक है? तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझोगे। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।